आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो समझते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है और किस तरह से इसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? अ रियल नंबर k is said to be a zero or root of a polynomial p of x if p of k is equal to zero। अब इस वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, कोई भी नंबर जीरो या फिर रूट एक पॉलिनोमियल का तभी कहलाएगा अगर उस पॉलिनोमियल में x की जगह जब मैं उस नंबर को पुट करूं तो आंसर जीरो आए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। चेक वेदर 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x x minus 5 and x plus 5। देखो, आप क्या करो, आपके पास जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे कि x minus 5 पॉलिनोमियल है और चेक करना है कि 5 उसका जीरो है या नहीं। तो आप क्या करो, x की जगह पे 5 रख दो, है ना। x की जगह पे 5 रखकर आप देख रहे हो जीरो आ गया, तो इसीलिए आप कह दोगे कि ये जो 5 है ये क्या है, रूट है या फिर जीरो है इस पॉलिनोमियल का, है ना। सिंपली हमें यही करना है। कहीं भी अगर पूछा जाए कि ये नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, तो आप बस क्या करो, उस नंबर को, जैसे यहाँ पर मैंने 5 को क्या किया है, x माइनस 5 में पुट कर दिया x की जगह, तो आप भी उस नंबर को x की जगह पुट कर दीजिए। अगर आंसर जीरो आ रहा है इसका मतलब वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है, और अगर ना आए जीरो तो आप लिख देना वो उस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है या फिर रूट नहीं है ना। अब देखो x प्लस 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ अगर मैंने 5 रखा तो क्या आ गया, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जीरो के इक्वल नहीं आया, और क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है इसलिए आप लिख दोगे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 एक जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल का, है ना। सिंपली यही करना है हमें और कुछ नहीं करना। अब देखते हैं कि हम फाइंड किस तरह करेंगे जीरो को, है ना। कोई भी नंबर एक जीरो है या नहीं है ये तो हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट, अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें ये निकालना हो कि भाई इसका जीरो है क्या, तो वो कैसे करेंगे अब देख लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ आपको। फाइंड द जीरो ऑफ p ऑफ x 2x माइनस 5 एंड 3x प्लस 8। तो मैंने दो यहाँ पर पॉलिनोमियल लिए हैं, एक है ये और दूसरा है 3x प्लस 8। दोनों का एक एक करके जीरो निकालते हैं। कैसे? अब देखो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरो से आपको पता लग रहा है कि क्या करना है आपको, पूरे पॉलिनोमियल को आप इज इक्वल टू जीरो रख दो, है ना। तो आप यही करोगे, यहाँ 2x माइनस 5 को आप इक्वल रख दो जीरो के। अब जीरो के इक्वल रखने के बाद आप x की वैल्यू निकालो, नॉर्मल जैसे आप कैलकुलेट करते हो उस तरह कैलकुलेट करो। तो 2x माइनस 5 अगर जीरो के बराबर है तो 2x क्या आ जाएगा, ये 5 राइट साइड चला जाएगा, है ना, तो प्लस 5 बन जाएगा। और x 2x इज इक्वल टू 5, तो x क्या आएगा, 5/2। तो अब ये x की जो वैल्यू आई है ये कब आई है, ये p ऑफ x को जीरो के इक्वल पुट करने के बाद आई है। तो यही जो वैल्यू है x की, यही क्या है, यही इस पॉलिनोमियल का जीरो है ना। तो नेक्स्ट देखो, 3x प्लस 8 के साथ भी इस तरह ही करोगे आप इसे जीरो के इक्वल रखो। उसके बाद अब देखो 8 राइट साइड जाएगा तो ये -8 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -8 और x क्या आ जाएगा, -8/3। तो यही जो x की वैल्यू है यही क्या है, यही है जीरो या फिर इस पॉलिनोमियल का रूट। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला देखो, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। तो कोई भी अगर आपके पास नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब कोई भी नंबर है ना, जैसे 1 है, 2 है, 3 है या 300 है या इनफैक्ट -1 है, ये क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। तो इनका कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो, है ना। क्यों? देखो, इसलिए क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर मैंने मान लो p ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिखा, है ना, तो जीरो किसी भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। अब ये जो 1 है ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो जीरो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसका कोई भी जीरो नहीं होगा। और अगर आपके पास नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो अगर वैल्यू देखो, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो, है ना। तो अगर कोई भी आप नंबर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या है, आंसर तो जीरो ही आना है ना। तो कोई भी रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। मेन आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका कोई भी जीरो नहीं होता। नेक्स्ट देखो,
अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो एक लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ लिखती हूँ 3x, है ना। अब 3x में देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तभी तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आएगा, तो मतलब इसका सिर्फ एक ही 0 हो सकता है, और कोई भी वैल्यू यहाँ रखने पर आंसर 0 नहीं आ सकता। तो कभी भी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका जो 0 है वो सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल का 0 हमेशा 0 ही हो। ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल देखो p ऑफ x अगर मैंने लिखा है x प्लस 1, अब मुझे इसका 0 बताना है कि क्या होगा। तो देखो इसमें मैं क्या करूंगी, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करूंगी तब जाके इसका 0 आएगा। इससे x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये देखो ये जो -1 है ये निकला ना इसका 0। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल का 0 0 ही हो, कोई और भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट देखो, 0 में बी अ पॉलिनोमियल, 0 में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैंने ये ऊपर ये 3x लिखा था ये पॉलिनोमियल, इसमें जो 0 है वो क्या आया था, उसकी वैल्यू 0 ही तो आई थी, तो ये केस भी हो सकता है। और देखो नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा 0 भी हो सकते हैं। अब ये कब होता है, ये होता है जब डिग्री 1 से ज्यादा हो, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जैसे, है ना। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। एग्जांपल देखो, अगर मैंने लिखा x स्क्वायर -4, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ये जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो अगर मैंने x स्क्वायर -4 को 0 के इक्वल रखा, अब सॉल्व करूंगी मैं, तो देखो x स्क्वायर माइनस, इसे 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो दिस इंटू दिस, है ना, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ से देखो एक बार आप क्या कर सकते हो, या तो x माइनस 2 0 है, या फिर x प्लस 2 0 है ना। यहाँ से x की वैल्यू आ गई +2, या फिर x की इधर से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी -2। तो देखो x की यहाँ 2 वैल्यू आ गई ना। तो पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि एक ही 0 हो एक पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा 0 भी हो सकते हैं, और ये तब होता है जब डिग्री 1 से ज्यादा हो।